Yes, this is the example. अभी देखेंगे. One thing, all of you clear that this is the geometrical isomerism and just only the one steric center, and this one is the spheric center. ये तो बात समझ में आ गई अभी हमको, है ना? But the that assign the priority to the atom. The priority is based on atomic number. But here the first rule is not applicable because all the atoms are same. Yep, first rule applicable है क्या यहाँ पर? First rule is not applicable here because all the atoms having the same atomic number. समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, और फिर second rule भी इसको applicable नहीं है because second rule says that if the isotope, then the atomic mass number is determine the base atomic mass number determine the priority. तो यहाँ पे isotope भी नहीं है. Third rule है if the same atom is attached, then priority goes to the next atom. तो यहाँ पर तो सेम एटम तो नहीं है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है और मल्टीपल बॉन्डेड एटम है. बोलो तो एक थर्ड एंड फोर्थ रूल इज अप्लीकेबल हियर बिकॉज द मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स आर अटैच्ड. तो हियर यू हैव टू मेक सम चेंजेस. तो अभी हम सब में पहले देखेंगे ये कार्बन एटम को देख लेंगे हम. ये कार्बन एटम को देख लेंगे, है ना? द की कार्बन एटम. अब ये की कार्बन एटम इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं. तो ये कार्बन एटम किसको किसको अटैच है? एक तो ये कार्बन एटम को अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को. तो यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड नहीं भी ड्रॉ किया ना तो समझ में आ जाएंगे हमारा, क्योंकि स्टीरिक सेंटर पे है हमारा. अब ये कार्बन एटम किसको किसको अटैच है? बोलो एक, बोलो. दो ऑक्सीजन का एटम. वेरी गुड. 2 times bonded with the oxygen atom. That's why we should consider the 2 oxygen atom and 1 hydrogen atom. Very good. अभी देखो, अब ये इसकी बात करेंगे हम, ये कार्बन एटम की बात करेंगे. अभी ये कार्बन एटम का क्या है? देखो, द की कार्बन एटम बॉन्डेड विथ हाउ मेनी एटम्स? बोलो कौन से है? तो 1 oxygen, 1 hydrogen and 1 carbon. 1 oxygen, 1 carbon and 1 हाइड्रोजन. तो देखो इसके फर्स्ट पी, जो इसका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम तो सेम है, तो इसलिए वी आर गिविंग द प्रायोरिटी टू द नेक्स्ट एटम. बट नेक्स्ट एटम में डबल बॉन्डेड थे तो हमने वो चेंजेस भी करा दिए. तो अभी हमको डिफरेंस मिल रहा है कुछ थोड़ा बहुत. Yes, sir. Yes, sir. Which one having the first priority? First. First one. Above one having the first priority, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है. That's why this having the first priority and this having the second priority. इसलिए इसको assign the first number and this having the second number. Now here the case, यहाँ पर केस लेंगे अब. अब ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम की बात कर रहे हैं हम. ये कार्बन एटम किसको किसको अटैच है? एक हाइड्रोजन है. आया समझ में? हाउ मेनी टाइम्स बॉन्डेड विद कार्बन एटम? 2 times. 2 times. अलग अलग करना है इसको, 2 अलग अलग कंसीडर करना है. आ गया समझ में ये? Yes, sir. नाउ द हियर. इस कार्बन एटम, ये के कार्बन की बात कर रहे हैं अभी हम. ये कितने किसको अटैच है? एक क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन. 2 Carbon. कार्बन. तो देखो हमें ना एक क्यों गए थे? फर्स्ट कॉलम क्या है इसका? सेम है सेम. Yes, sir. Yes, सेकंड sir. कॉलम. Second is Yes. तो फिर हमको थर्ड इसमें और नेक्स्ट इसमें जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
अब मुझे बोलो ये कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, अभी हम ये कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। ये कार्बन एटम कितने से कितने कार्बन एटम को अटैच है? One किसको किसको carbon, attach है? one carbon, One carbon. two hydrogen. नहीं, अभी ये कार्बन भी 4 इसको अटैच है ना, 4 बॉन्डेड है। इसको ये देखो, ये 3 हो गया, ये एक 4 हो गया, ये 3 हो गए और ये एक 4 हो गया। अब बोलो मैं यहाँ पे क्या क्या अटैच करूं? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन. 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, करेक्ट। ये देखो, ये जो कार्बन एटम नजर आ रहा है आपको, ये कार्बन एटम, ये देखो ये है ना 2 टाइम्स बॉन्डेड विद दिस कार्बन एटम, 2 टाइम्स बॉन्डेड विद दिस कार्बन एटम। तो एक तो ये हो गया उसका, और दूसरा ये हो गया, और इटसेल्फ बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये इसके, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम। सेम केस, ये जो दूसरा कार्बन एटम है, ये भी क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, है ना। ये जो दूसरा है तो उसका सेम, ये इसकी बात करें डबल से, यही कार्बन की। इस कार्बन एटम आल्सो 2 टाइम्स बॉन्डेड विद दिस कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये 2 कार्बन एटम, ये एक कार्बन एटम और ये दूसरा कार्बन एटम, और ये 2 हाइड्रोजन एटम। और हियर ये समझ में आ गया, ये कॉलम समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सर बच्चों को मीटिंग में लो ना। हाँ, इसको बोलते हैं सही फ्रेंडशिप। आपको कॉल कर रहे हो, फिर आप मुझे बोल रहे हो, बराबर। हाँ, अभी ये कार्बन एटम का कौन बोलेगा, मुझे बोलो। अभी ये कार्बन एटम की देखो, यहाँ पे ये कार्बन एटम है, 3 hydrogen. अभी ये कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन एटम है और ये सेकंड कार्बन एटम है। अब ये फर्स्ट कार्बन एटम है और ये सेकंड कार्बन एटम। फर्स्ट कार्बन एटम किसको अटैच है? 3 Hydrogen. Hydrogen. और सेकंड कार्बन भी 3 हाइड्रोजन को अटैच है। तो ये सेकंड इसमें मिल गया हमको, थोड़ा सा डिफरेंस या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हायर प्रायोरिटी, First. First one. First one. डिसाइडिंग द सेकंड प्रायोरिटी। ये इसको फर्स्ट प्रायोरिटी और इसको सेकंड प्रायोरिटी। तो कौन सा ग्रुप हो गया फिर? ये कौन सा असाइन करेंगे? Z. CBZ है ना, Z, दैट इज अ सीज, दैट इज अ Z जुस्सा में ना। ये समझ में आ गया अभी आपको कि ये डबल से एग्जांपल समझाऊं मैं आपको, ये इथीन का? सर इथीन का रिपीट कीजिए। इथीन का रिपीट करेंगे बस। हम इथीन का, एसिटिलीन का ग्रुप देख रहे थे यहाँ पर।
ये एसिटिलीन इथिलीन का हम डबल से देख रहे हैं भैया। इथिलीन का देखो, ये जो कार्बन एटम है, तो ये जो की कार्बन एटम दैट डायरेक्टली अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, द कार्बन एटम दैट डायरेक्टली अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये कार्बन एटम। नाउ द इथिलीन ग्रुप, ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये जो नजर आ रहा है, तो यहाँ पर है ना, ये कार्बन एटम, द की कार्बन एटम, वालेकुम सलाम, द की कार्बन एटम दैट अटैच टू द वन हाइड्रोजन एटम। अभी ये है ना, ये देखो, ये पिंक से ड्रॉ कर लेंगे इसको। अभी ये कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम, नाउ दिस कार्बन एटम bonded with one hydrogen atom, and double bonded with a carbon atom, डबल बॉन्डेड विथ अ कार्बन एटम। तो जब ये डबल बॉन्डेड है, तो इसमें हमको क्या बोल रहा है रूल, मेक सम चेंजेस एंड कंसीडर इट एज अ इंडिविजुअली, तो बोलो, तो ये कार्बन एटम है, तो ये दो टाइम से ना कार्बन को अटैच है, ये एक और ये दो। समझ में आ गया आपको? हाँ, यस सर। अभी देखो, ये जो कार्बन एटम है, ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो कार्बन एटम है, तो ये सभी कार्बन एटम की वैलेंसी 4 रहती है, तो ये देखो, ये अटैच है 1 2 3 एंड 4, तो इसका इश्यू नहीं है। फिर अब हम सेकंड कॉलम में जा रहे हैं, अभी। हाँ, अभी देखो, ये सेकंड कॉलम, नाउ दिस कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम है, ये नथिंग बट द सेम, ये जो कार्बन एटम आ रहा है, देखो, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये दोनों भी वही कार्बन एटम है, ये भी वही है और ये भी वही है। समझ में आ रहा है आपको? पर हमने थोड़ा सा चेंजेस करे हैं, ये बात समझ में आ गई आपके? यस सर। अभी देखो, ये कार्बन एटम कितने टाइम बॉन्डेड है, ये किसको किसको बॉन्डेड है, 2 हाइड्रोजन को। तो सब में पहले हम क्या कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन को अटैच कर लेंगे। आउट ऑफ 4 2 हाइड्रोजन एटम है, है इसके। हाँ, और ये हाउ मेनी टाइम्स बॉन्डेड विद दिस कार्बन एटम? हाँ, 2 टाइम। 2 टाइम्स। तो देखो, एक तो ये हो गया उसका, एक प्रीवियस वन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ये एक, और ये एक दूसरा, ये आ गया बात समझ में Yes, आपके? यस सर। और ये उसका, ये इसका दूसरा, ये तो पहले हो गया ऑलरेडी एक, और ये 2। बोलो, तो ये जो कार्बन एटम नजर आ रहा है आपको, ये भी 4 लोगों को अटैच है, ये इसमें से एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन। बोलो, तो ऐसे 4 ग्रुप हो रहे, इसके भी और इसके भी। तो ये हमको सेकंड कॉलम मिल गया। आगे अभी समझ में, ये इथिलीन का भी आपको स्प्लिटिंग यस सर। और समझा के देने का एक मर्तबा। नो सर। अभी आ जाएगा ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ना, इस पे ही पूरा के पूरा डिपेंड है। क्योंकि देखो, ये समझ में आ गया ना, तो जो आर एंड एस सिस्टम है, दैट इज द डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी, वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। बस मैं बोल दूंगा कि सीक्वेंस रूल ऐसे ऐसे रहते हैं, तो यू हैव टू असाइन द प्रायोरिटी, है ना। तो आपको ये डबल से लेने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारा उस टाइम में 2 लेक्चर बच जाएंगे, क्योंकि ये दूसरा लेक्चर है सेम सीक्वेंस रूल का। ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं डबल से बोल दूंगा। सर हाँ सर, एक बार सी ट्रिपल बॉन्ड
एक बार सर एक बार उसके बाद बताइए सर सी बताइए ट्रिपल ना बॉन्ड कर ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, सी का। यस 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 यस, सी ट्रिपल हाँ। बॉन्ड कर लेंगे बस एक मर्तबा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बोले आपने, क्या नाम बोले आपका? सर रेहान। रेहान, वेरी गुड। सभी के सभी लोग हैं? हाँ, हेलो। यस सर। हाँ, Yes, ये sir. ज्योमेट्रिक, हाँ अभी मुझे बोलो, इज दिस कंपाउंड इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और नॉट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाउ मेनी स्टीरिक सेंटर आर देयर? One. ओनली वन। वन। ये हाँ, ये स्टीरिक सेंटर है क्या? नो सर। No, sir. No, sir. नहीं, ये देखो यहाँ पे ना, ये दोनों भी हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन सेम ग्रुप इज अटैच है ना, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ स्टीरिक सेंटर। तो आप बोलो तो ये तो समझ में आ गया आपको, कि ये समझ में आ जाएगा क्या कौन सा कंपाउंड है करके, उसमें बोलो तो स्टीरिक सेंटर है या नहीं, है ना? हाँ, अभी मुझे ना यहाँ पर से ये ग्रुप में ना कोई एक असाइन करो, जिसको मैं बोलता हूँ वो बोलो मुझे अभी। हाँ, रोल नंबर 9, रोल नंबर 9 है। Yes, sir. हाँ, अभी ये दो ग्रुप अटैच है ना, ये एक ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है, तो सब में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है बेटा, बोलो?
किसको अटैच, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रहेंगे, इसको रहेंगे या इसको रहेंगे, ये ग्रुप को रहेंगे या ये ग्रुप को रहेंगे, बोलो। सर सेकंड को। यस, बराबर है सभी का, यही आंसर है सभी का। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब इसमें इशू नहीं था तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस वन इज द सेकंड प्रायोरिटी। नाउ द इशू विद दिस वन है ना, ये देखो यहाँ पर भी फर्स्ट रूल अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर है, दोनों भी कार्बन कार्बन का सेम है, 6 है। फिर उसके बाद में वो एटॉमिक आइसोटोप्स भी नहीं है तो सेकंड रूल भी अप्लीकेबल नहीं है। फिर थर्ड रूल अप्लीकेबल होता है, इफ द सेम एटम अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम then priority goes to the next atom. But again there is one hurdle that this is the multiple bonded atom or multiple bonded group. So fourth rule says that when a multiple bonded group attached to the carbon atom, in that makes some changes, or what they changes, these changes, are the multiple bonded atom should consider individually number of the bond is equal to the इंडिविजुअल। अभी हमें ना इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, ये ग्रुप की बात करेंगे। उसमें से बस हमें ना ये इतना ही ड्रॉ करेंगे, उसमें से बस हम इतना ही ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो अभी देखो ये जो की कार्बन एटम अटैच है, ये कार्बन एटम, ये है ना, ये जो कार्बन एटम है ये डायरेक्टली किसको अटैच है, ये स्टीरिक सेंटर को अटैच है। तो इसको कौन कौन बॉन्डेड है बोलो मुझे। 3 carbon, 1 hydrogen. ये देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तुमने किसने भी नहीं बोला मुझे, 1 2 3 और ये 4, ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा यहाँ पर, किसने भी नहीं बोला मुझे। ये रहेगा कि यहाँ पर No, नहीं sir. रहेगा, वो तो 5 बॉन्ड हो जा रहे हैं ना, हमारा एक नया रिसर्च हो जाएगा फिर ये कराना का ऊपर। 4 carbon. हाँ हाँ हाँ। तो ये देखो इसमें ये जो इसको तो अटैच हो गया, इसको कंसिडर मत करो, इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम कभी भी, इसको नहीं कंसिडर करा। तो ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है ये। हाँ, तो ये कितने कार्बन एटम को 3 टाइम्स बॉन्डेड विद दिस कार्बन एटम, इसलिए हम ड्रॉ कर देंगे 1 2 और 3। ये 1 2 और 3। अब इसकी भी कंसिडर कर लेंगे ये कार्बन एटम को, ये कार्बन एटम को। सर वहाँ पर सी रहेगा सर, CH हाँ, वहाँ सी एच पर रहेगा, CH तो 1 2 3 4 बार आ गया। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब ये कार्बन एटम किसको किसको अटैच है बोलो। कार्बन हाइड्रोजन, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। 2 carbon and 1 hydrogen. Very good. हाइड्रोजन। Rule says that the multiple bonded atom consider individually. तो देखो ये जो कार्बन एटम है ये 2 टाइम अटैच है कार्बन को, तो ये 1 और ये 2, और एक हाइड्रोजन है तो ये 1, और ये कार्बन एटम 3 कार्बन को अटैच है, 1 2 3 है ना, तो इसलिए 1 2 एंड 3। तो ये देखो यहाँ पे ही मिल जा रहा है अपनों को डिफरेंस। तो आगे समझ में। Yes, sir. Yes, sir. हाँ या फिर इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए इसको ऐसा कर देंगे हम, देखने का। इसको क्लोरीन ग्रुप कर देंगे यहाँ पर। हाँ, तो फिर ये भी इधर क्या आ जाएंगे, ये एग्जांपल समझ में आ रहा है क्या। सेकंड कॉलम भी सेम आया अभी। ये देखो मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया, यहाँ पे भी एसिटिलीन ग्रुप है और यहाँ पे भी एसिटिलीन ग्रुप है, पर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है। वैसे तो डायरेक्टली भी बोल के देख कर बोल सकते हैं हम, पर यहाँ पे देख लो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। अभी देखो ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को। यस सर, यस सर। अब ये देखो ये कार्बन की बात कर रहे हैं हम, ये कार्बन की, ये अब ये तीनों भी वही है। हाँ? ये तीनों भी जो नजर आ रहे हैं ये आपको, ये कार्बन और ये कार्बन, यही कार्बन एटम है। वो
यही कल्प्रिट है जो हमको सता रहा है ना। अभी देखो ये कार्बन एटम, बोलो तो ये जो कार्बन एटम, हाउ मेनी नंबर ऑफ द एटम्स अटैच विच कार्बन, एक हाइड्रोजन तो पहले ड्रॉ कर लो जो सिंपल नजर आ रहा है हमको। सब में पहले ना लाइफ में याद रख लेने का, सिंपल चीजें करके बैठ लेने की, कर लेने का। अभी देखो ये एक हाइड्रोजन तो निकाल दिया, नाउ दिस कार्बन बॉन्डेड 3 times with this carbon atom. How many times bonded with this carbon atom? 3 times. 3 times. तो उसमें से times. ऑलरेडी निकाले हुआ है हमने पहले, बस 2 ही बाकी रहेंगे, तो ये निकाल दिया हमने, 1 और ये 2। सभी के साथ यही केस रहेगा फिर, बराबर बोल रहा हूं मैं? यस सर। Yes, ये sir. एक हाइड्रोजन और ये 2 कार्बन एटम। ये कार्बन एटम के साथ में भी सेम केस रहेगा या नहीं रहेगा? Yes, sir. Same रहेगा. ये एक हाइड्रोजन, ये कार्बन। चलो इसको तो सिंप्लीफाई कर दिया, अब इसकी बारी है। अभी देखो, अब ये जो कार्बन एटम, ये जो नजर आ रहा है हमको, इसमें थोड़ा कलर चेंज करना है फैसिलिटी तो। ये कार्बन एटम, ये यही कार्बन एटम है, पर उसको हमने 3 बार बॉन्ड अटैच है, क्योंकि ये कार्बन एटम से वो 3 टाइम्स अटैच है, इसलिए इंडिविजुअली है। और जब हमने इसको इंडिविजुअली किया तो ये भी तो 3 टाइम्स इसको अटैच है ना। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब में पहले सिंपल 1 क्लोरीन निकाल देंगे, और 2 के किसको अटैच रहेंगे? ये एक Carbon. तो Carbon. ये 1, ये अरे 2 दो। और ये एक ऑलरेडी तीसरा है ये उसका, है ना। ये भी सेम 1 क्लोरीन और एक दूसरा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन उसका। ये फिर ये क्लोरीन, ये एक कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम और ये तीसरा कार्बन एटम। तो ये मिल गया हमको, ये थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम मिल गया हमको, थर्ड कॉलम। Yes, sir. अभी डिफरेंस आ रहा है दोनों भी ग्रुप में या Yes, नहीं आ sir. रहा है? यस सर। आ रहा है। कौन सा हायर प्रायोरिटी यस रहेगा? सर आ रहा है। Cl क्लोरीन। और इसको एक्चुअली तो देखा जाए तो इस पे भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये एसिटिलीन ग्रुप है तो ये सेम ही है, बोलो तो इसमें इश्यू नहीं आता। यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो भी इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अदरवाइज है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता ना। तो अभी देखो ये इसको एक फर्स्ट प्रायोरिटी यानी इसको सेकंड प्रायोरिटी। तो कौन सा ग्रुप हो गया ये? ई जूसा में Z. या जेड? जेड। जेड सर, जेड Z. जेड Z Z. Because the higher priority group on a same side, if the higher Side. priority group same side, that is a Z. Z. आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes. ये देखो, अभी है ना 2,4 हेप्टाडाइन, जस्ट नोट डाउन द 2,4 हेप्टाडाइन। टू फोर हेप्टाडाइन। आवाज आ रही है मेरी? सभी को सुने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी इसमें कितने स्टीरिक सेंटर है? तो देखो, जस्ट ड्रॉ द Two, स्ट्रक्चर sir. ऑफ 2 है 2. है ना। Yes. और फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ द आइसोमर इज डिपेंडिंग ऑन 2⁻n, 2⁻n, और n स्टैंड फॉर द स्टीरिक सेंटर। तो स्टीरिक सेंटर कितना है यहाँ पर बोलो? नंबर ऑफ द आइसोमर वी कैन कैलकुलेटेड बाय द दिस फॉर्मूला 2⁻n, और यहाँ पर ना n की वैल्यू कितनी है? 2 है। बोलो तो कितने 2 है isomers सर, possible 4 है। रहेंगे इसके? 4. 4. हाँ, तो बोलो तो इसके कितने 4 पॉसिबल रहेंगे? आप ड्रॉ कर सकते हैं इसका? Yes, sir. हाँ,
सर एक स्ट्रक्चर ई वाला होगा, इसमें दोनों भी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एक स्ट्रक्चर ई वाला रहेगा, दूसरा स्ट्रक्चर ई जेड वेरी गुड, थर्ड स्ट्रक्चर जेड ई वेरी गुड, और फोर्थ वन इज द 2 4 जेड स्ट्रक्चर, जेड जेड। एक रहेगा ई ई, दूसरा रहेगा जेड जेड, थर्ड रहेगा ई जेड और फोर्थ रहेगा जेड ई। तो वो आएंगे आपको ड्रॉ करते हैं, आप है ना, ये ड्रॉ करो स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, और मैं एक गूगल फॉर्म दूंगा, एक गूगल फॉर्म दूंगा आपको। वो फॉर्म आप है ना फिल करो और उसमें ये अटैचमेंट कर लेना। मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, Yes, sir. Yes, हाँ, sir. मैं गूगल फॉर्म में एक टेस्ट लूंगा 5 मार्क्स की, ओनली फॉर द 5 मार्क्स, ओनली फॉर द 5 मार्क्स। उसमें से 4 क्वेश्चन है ना एमसीक्यू रहेंगे, यू हैव टू सॉल्व ऑन दैट पर्टिकुलरली गूगल फॉर्म। और जो 5th क्वेश्चन रहेगा उसमें यही क्वेश्चन है, ड्रॉ द जेड जेड ई एंड ई फॉर्म ऑफ अ 2,4 हेप्टाडाइन। और फिर उसका वो फोटो निकाल लेने का अपने नोटबुक पे, और उसमें गूगल फॉर्म में एक अटैचमेंट रहेगा, तो वो अटैचमेंट में आप उसको अटैच करके ईमेल कर देना मुझे, मैं उसको चेक कर लूंगा। समझ में आ रहा है सभी को? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके, तो आज के लिए मुझे लगता है, 1 मिनट, मैं देखता हूँ और कुछ कवर हो सकता है क्या। संडे के दिन ले सकते हैं क्या लेक्चर, के नहीं पॉसिबल है? नहीं तो देख लेंगे बाद में कर लेंगे। चलेगा, फिर मैं गूगल फॉर्म आपको शेयर करता हूँ, वो सॉल्व कर लेने का। अभी किसका, मुख्तार सर का सर। लेक्चर है ना? हाँ, सर रेफरेंस बुक कौन सी लेना सर? मैंने जो 2 बुक आपको है ना शेयर किया हूँ ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। और जैसे जैसे भी लेक्चर हो रहा है मैं पीपीटी आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से पीपीटी भी किया मैंने आपको शेयर। Yes, sir. ओके ओके, है ना? जो जो 2 बुक मैंने शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो दोनों भी बुक रेफर करो। उसमें भी कभी कुछ नहीं मिलता है तो मैं और एक 2 बुक रेफर करूँ, शेयर करूंगा, तो उसमें से देख लेने का, है ना? क्योंकि अभी तो इतना ओके इसमें सर। जरूरी। हाँ, ओके, चलेंगे, थैंक यू। सर गूगल फॉर्म अभी सबमिट कर भेज रहे हैं। इमीडिएटली भेज रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है। हेलो, आपने Sir, अभी लेक्चर इस पे चैट बॉक्स में मैं शेयर कर ले रहा हूँ। लेक्चर है अभी, लेक्चर है।